हेलो दोस्तों, तो यह ट्रिपल सी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारे तो जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं सब ट्रिपल सी से रिलेटेड ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप किसी विशेष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी यह वीडियो काम करेगा, कारगर सिद्ध होगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, यानी कि आप किसका उपयोग करेंगे। हाईलाइट एंड डिलीट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है। पेज ब्रेक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। पेज ब्रेक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना पेज ब्रेक कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे। 3 सही 1/2, यानी कि यदि हम इससे 3 दूना 6 एक 7/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है। यदि आपको यह इतना दिखे यहाँ पर तो आप उसे स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है। इंटरनेट से संबंधित जो शब्द होस्ट है, होस्ट का मतलब क्या होता है इंटरनेट में, तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो उसे हम यानी कि होस्ट कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी कि कौन एक समय में सिर्फ एक ही कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन है। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वह एक समय में एक ही कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड क्या है यहाँ पर दिया गया है। मदरबोर्ड वह सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो कौन नहीं है। प्रिंटर। यह इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। यह क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है। मेनू में किसका लिस्ट होता है। मेनू में कमांड्स का लिस्ट होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या होता है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फाइल कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो कौन है। स्कैनर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। डी ऑप्शन सही है। यहाँ डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। डी रैम का लाभ क्या है। तो डी रैम से क्या लाभ होता है। तो डी रैम से यह लाभ यानी कि यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है। जो डी रैम है वह एस रैम से अधिक स्टोरेज कर सकता है, यानी कि स्टोरेज क्षमता अधिक होती है डी रैम की एस रैम की अपेक्षा। और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्न में से क्लिक करना चाहिए। एडिट पेस्ट स्पेशल का उपयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमने कई बार आपको बताया है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें मेमोरी कुछ ही समय के लिए होती है, यानी कि डाटा कुछ ही समय के लिए होती है। फाइल एक्सटेंशन
किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन जो है वह किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में प्रयोग दिया है, वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ, वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग हम फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारणी में एक पूरी पंक्ति की चुनने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सारणी में एक पूरी पंक्ति चुनने के लिए हम इनमें से किसी का उपयोग नहीं करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। बस टोपोलॉजी में जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, वह एक ही केबल के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं बस टोपोलॉजी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक क्या है? लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो कौन इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोगकर्ता समझ सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में क्या शामिल है? सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में माउस व कीबोर्ड शामिल होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हार्डवेयर में क्या शामिल होता है? हार्डवेयर में जो होता है वह क्या शामिल होता है? हार्डवेयर में डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे कनेक्टेड सभी साधन क्या होते हैं? शामिल होते हैं हार्डवेयर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? तो जहां टेक्स्ट से एंटर किया जाएगा वही इंसर्ट करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्राहक डाटाबेस क्या होता है? ग्राहक डाटाबेस लीड बनाने के लिए उपयोगी है, क्रॉस बिक्री के लिए उपयोगी है, उत्पादों के कस्टमाइजेशन के लिए उपयोगी है। तो उपरोक्त में से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो कंप्यूटर का जो डिस्क ड्राइव है वह इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट्स को आइडल रखने पर क्या होता है? आइडल रखने पर स्टैंड बाई मोड हो जाता है। क्या होता है? आइडल रखने पर स्टैंड बाई मोड हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना शामिल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि गणितीय गणनाओं को करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक का उपयोग किया जाता है।
डाटा मैट्रिक्स का प्रकार है। डाटा मैट्रिक का एक प्रकार है। डाटा मैट्रिक एक प्रिंटर का प्रकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है आईटी का फुल फॉर्म। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपेटिबिलिटी का क्या अर्थ है? कंपेटिबिलिटी का क्या अर्थ है? यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में जो कंपेटिबिलिटी है वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में चलने में समर्थ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अच्छा चल रहा है। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं की और सांख्यिकी गणनाएं। संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? स्प्रेडशीट होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे हम आउटपुट कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो प्रोसेसरों के सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी देखभाल करता है, उनकी कंट्रोल यूनिट करता है। सीयू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एएलयू में डैश के मेमोरी स्पेस का उपयोग होता है। तो एएलयू में कौन सी मेमोरी स्पेस का उपयोग होता है? रजिस्टर के मेमोरी का प्रयोग होता है। एएलयू में रजिस्टर के मेमोरी स्पेस का उपयोग होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेस के करीब से कनेक्टेड है? किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के करीब से कनेक्टेड है? मेन मेमोरी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो कंपाइलर है वह एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जो कंप्यूटर को समझ सके। जो हमारा कंप्यूटर है वह 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें जितने भी हम कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाएंगे वह 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में होगा। नेक्स्ट क्या है, जो डिवाइसों इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करता है उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसें कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट किस में डिस्प्ले होता है? एक्सेल में जो एक्टिव सेल का कंटेंट है वह किस में डिस्प्ले होता है? फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम के लिए होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यह एक्सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है फार्मूला इज इक्वल टू 40 + 25 + 15 + 95 या बटे 5 में एक्सेल पहले किसकी गणना करेगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भागो योग का नियम याद करना होगा आपको। तो सबसे पहले एक्सेल जो है वह 95/5 को सॉल्व करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले एक्सेल, यानी कि जिसकी प्रेडिक्शन ज़्यादा होगी उसी को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन में डिस्प्ले किया जाता है? सभी शब्दों को रंगीन में डिस्प्ले किया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना सीधे किस भाषा को समझ सकता है? कंप्यूटर ट्रांसलेट के बिना जो है मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर HTML आ गया, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसको ध्यान में रखिए। और इसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद रहता है, नोटपैड। BIT का पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। BIT का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड जो है वह इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? डबल क्लिकिंग करते हैं उसे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकल एरिया नेटवर्क LAN से जुड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन और या पेरीफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को हम क्या कहते हैं? क्यूज कहते हैं। क्यूज कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दिया है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। दिया गया है ब्रेकवर्ड कंपैटिबिलिटी का अर्थ है पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेजर का एक प्रकार है प्रिंटर। लेजर एक प्रकार का प्रिंटर का प्रकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है डैश कीवर्ड्स सिंबल का एक सेट है और स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सिस्टम है जिसके द्वारा मानवगढ़ कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों का संप्रेषण कर सकते हैं। तो क्या है हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जाता है उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेबसाइट किसका लोकेशन है? वेबसाइट वेब पेज का एक प्रकार का लोकेशन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन है टेल यूजर की ओर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा? आउटपुट डिवाइसेस में। प्रिंटर और मॉनिटर जो है एक प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कौन सी स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामान्यतः किसकी भूमिका क्रेता की आवश्यकता निर्धारित करना और उसे सही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मैच करना कंप्यूटर कंसल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कंसल्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर यह क्या है? इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे हम सर्वर कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? MS एक्सेल का उपयोग स्प्रेडशीट परिकलन के लिए होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कंप्यूटर पढ़ सके इस यानी कि इसलिए आप कहाँ डिस्क रखते हैं? कंप्यूटर पढ़ सके इसलिए डिस्क ड्राइव में हम डिस्क को रखते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, यानी कि हम एक कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूटिंग जो है वह कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी हम कमांड दे दिए तो एग्जीक्यूट करेगा तभी उसका रिजल्ट सामने आएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी भी करैक्टर या करैक्टर के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं। वाइल्ड कार्ड्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह क्या है? कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? कंप्यूटर के महत्व, उपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉफ्ट कॉपी एक अदृश्य आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है 8 0s और 1s की स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से कमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पाद क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 1 बाइट से 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, पहला ऑप्शन सही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। डाटा देखना या प्रिंट करना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। किसी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि हाँ, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म है। जो डेजिग्नेट करने वाला टर्म कौन सा है? पेरिफेरल डिवाइस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो 2 या 2 से अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम को साथ चलने देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उससे मिलते हुए फ्रंट लेआउट और बैकग्राउंड होता है, तो कौन है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, टेम्पलेट है, जो पहले से डिजाइन किया रहता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में क्या बनाने के लिए सिवाय सभी शामिल हैं? तो क्या बनाने के लिए सभी सिवाय शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग में से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता क्या कहलाती है? सूचना की आदान प्रदान की क्षमता जो है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? लॉजिक चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 89 का राइट आंसर है वह सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिया गया है, आपका ईमेल पता आपके ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, उसके पहले @ चिन्ह है और उसके पहले आपके खाते का नाम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्प्रेडशीट में गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है फार्मूलाज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? वर्ड प्रोसेसर का जो श्रेष्ठ उपयोग है वह
कहानी टाइप करने के लिए होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है कि इक्वल टू दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट C10 प्लस C11, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, फिर यहाँ पर स्लैश लगाया है 12, फिर स्क्वायर ब्रैकेट प्लस D18 किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? यह फार्मूला का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोकप्रिय है? कौन सा संगठन लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? वेब पेज जो है वह किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेलों का आयताकार समूह कौन सा है? सेल रेंज होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है ईमेल एड्रेस याद रखने की मेहनत बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसका यूज करना चाहिए? ईमेल एड्रेस को याद करने के लिए यानी कि याद करें, मेहनत भी ना लगे, हमारा समय बचे, तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम एड्रेस बुक का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? हमारे कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी है उसे हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी परमानेंट, यानी इसमें जो डाटा है वह सेव होगा, हमेशा के लिए होगा। और इसमें जो डाटा है, रैम में जो डाटा है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा बस कुछ क्षण के लिए ही होगा, यानी लाइट चली जाएगी, इसमें का डाटा गायब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया गया है कि निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो कि यानी कि जो जिन मूल्यों पर निर्भर है, यानी कि जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर बदल जाता है। तो कौन करता है? इसका राइट आंसर है फार्मूला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंस होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसे डिवाइस हैं जिनका उपयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन है? मॉडेम है। मॉडेम के माध्यम से हम कर सकते हैं ऐसा। तो ये थे आपके 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का महामैराथन क्लास। इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यह CCC और BCS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।